हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, बी फार्म 4 सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री हम लोग का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज इन बायोलॉजिकल एक्शन में पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज का अच्छे से पढ़ लिया है। जो लास्ट था ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल वाला, वो भी हम लोगों ने पढ़ के ख़त्म कर लिया। अगर आप लोग उसको ना देखे हों तो उसको जाके देख के एकदम अच्छा और सुइटेबल नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूनिट फर्स्ट अब हमारा ख़त्म होने वाला है। आज हम लोग ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और ड्रग मेटाबॉलिज्म में हम लोग फेज 1 रिएक्शन एंड फेज 2 रिएक्शन पूरा का पूरा ख़त्म कर देना है। फैक्टर का एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, उसमें मैं फैक्टर वाला ख़त्म कर दूंगा इसका। ठीक, तो मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आज आपको पढ़ाऊंगा कि ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद इसमें फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन पूरा का पूरा बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म में बी डिफाइन एज द बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ वन केमिकल, बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ वन केमिकल फ्रॉम टू अनदर। ठीक, occurring usually through specialized एंजाइमेटिक देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, एंजाइमेटिक सिस्टम। ठीक, यही हमारा होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म। और देखिए इट ऑफ्टन इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व होता है द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक केमिकल कंपाउंड, ये इन्वॉल्व होता है लिपोफिलिक केमिकल कंपाउंड ड्रग में इनटू हाईली पोलर डेरिवेटिव दैट कैन इजिली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म या डेक्स्ट्रोफिकेशन रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज में क्या क्या है, फेज 1 रिएक्शन ऑफ फंक्शनलाइजेशन एंड फेज 2 रिएक्शन ऑफ कंजुगेशन। ठीक, तो फेज 1 एंड फेज 2 में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज 1 रिएक्शन। ठीक, फेज 1 रिएक्शन हम लोग आज, तो फेज 1 रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, फेज 1 रिएक्शन ऑफ फंक्शनलाइजेशन। दीज रिएक्शन आर टर्म एज द नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, ये नॉन सिंथेटिक रिएक्शन का टर्म होता है। और इट इंक्लूड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें शामिल होता है क्या क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज रिएक्शन आर कैरीड आउट मोस्टली बाय मिक्स्ड फंक्शनल ऑक्सीडेज, यूजली साइटोसोम 450 होता है इसका साइटोसोम, which occur usually in liver. In these reaction a polar group is either introduced or unmasked if already present. Various phase 1 reaction are as following। तो इसमें क्या क्या हम लोगों ने इंक्लूड होता है वो मैं बता दिया हूँ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लाइजेशन। ठीक, तो देखिए ऑक्सीडेशन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इट इज ए मोस्ट कॉमन अकरिंग रिएक्शन बाय विच हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ ड्रग इज इंक्रीज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप होता है इसमें इंट्रोड्यूस होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एट कार्बन सेंटर। देखिए ये शामिल होता है ऑक्सीडेशन एट एरोमेटिक रिंग, ओल्फिन सेंटर एंड एलिफेटिक ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो रहेगा, इंपॉर्टेंट ऑफ ड्रग अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म बाय दिस रिएक्शन इंक्लूड, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है इसका, और इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसको। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका, तो यही बनता है इसमें। ठीक, आप देख गया। ठीक, यही होता है इसका। देखिए जो कार्बन वाला सेंटर वाला था, ऑक्सीडेशन एट कार्बन सेंटर में 3 एग्जाम्पल दिया गया था, तीनों को स्ट्रक्चर के साथ इजी में एकदम बनाया हूँ, आप लोग इसको स्ट्रक्चर बना लीजिएगा।
और इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑक्सीडेशन एंड कार्बन हेटेरोएटम सेंटर है। ठीक, तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे हम लोग INCN। यह इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन ऑन CN एंड CS एंड CO सिस्टम। यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन CN देखिए होता है CN सिस्टम कंप्राइज ऑफ N डाइक्लो एंड N डायमेंशन फॉर्मेशन ऑफ N ऑक्साइड एंड N डाई ऑक्साइड। एग्जाम्पल देखिए इसका दिया हुआ, आप लोग एग्जाम्पल और इसको बना लीजिएगा। एग्जाम्पल पे इसका ये रिएक्शन है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑक्सीडेशन एट CS सिस्टम, इट में इन्वॉल्व यस डी एल्कलाइजेशन एंड डी सल्फरेशन एंड यस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एट CO सिस्टम, जब CO सिस्टम प्रेजेंट होता है तब इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस शामिल होता है, इंक्लूड ऑक्सीडेटिव डाईहेलोजिनेशन, ऑक्सीडेटिव एरोमेटिलाइजेशन या O डाई एल्कलाइजेशन। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ हैलोथेन जनरल एंड सिंथेटिक। हम लोगों ने हैलोजन में इसका ये पार्ट पढ़ा है, आप लोग इसको ज़्यादा बड़ा मत समझिए क्योंकि इसमें दो ही पॉइंट है। देखिए ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा है ऑक्सीडेशन एट कार्बन सेंटर। फिर इसमें नेक्स्ट हम लोगों जाने हैं कि इसका सेकंड पॉइंट है। इसके तो ये सब पार्ट थे दोनों के, ऑक्सीडेशन एंड कार्बन हेटेरोएटम सेंटर ये दूसरा है। बस ऑक्सीडेशन में हम लोग दो ही पढ़े हैं और इसमें ये सब इसके पार्ट थे। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग भी पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन देखिए क्या होता है, दिस रिडक्शन रिएक्शन रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ पोलर फंक्शनल ग्रुप सीन हाइड्रोक्सिल एंड एमिनो etc. These reaction may occur on several function groups such as carbonyl, hydroxyl etc. एग्जाम्पल देखिए दिया है प्रोटोसिल, एंटीबायोटिक etc. ठीक, ये था रिडक्शन। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है हमारा C पॉइंट। दीज रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व, ये रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व होता है ए लार्ज केमिकल चेंज इन द सबस्ट्रेट या ड्रग। हाइड्रोलाइसिस अकर व्हेन एस्टर आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रग एंड ऑक्साइड कंटेनिंग ड्रग्स। एग्जाम्पल देखिए दिया गया है एस्टर कंटेनिंग ड्रग, एमाइड कंटेनिंग ड्रग। ठीक, तो ये था इतना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और भी हैं कुछ, तो लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखिएगा, नहीं तो यही था हमारा इतना फेज 1 रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फेज 2। फेज 2 रिएक्शन देखिए, फेज 2 मेटाबॉलिज्म कंजक्शन एक्शन। फेज 2 रिएक्शन फॉलो करता है ये फेज 1 रिएक्शन एंड अकर्स मोस्टली इन द प्रोडक्ट ऑफ फेज 1 रिएक्शन। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, आप लोग पॉइंट को देखते हुए समझते हुए चलिएगा। इन दीज रिएक्शन ए suitable moiety such as glucromic acid, glutonic टोनियन एसिड, सल्फेट है ये यहाँ पे देखिए मिस्ट हो गया, सल्फेट, ग्लाइसिन etc. get conjugated to the metabolites of phase 1 reaction. The phase 2 reaction are basically real drug dextrification reaction. देखिए ये रिएक्शन आल्सो टर्म एज कंजुगेशन रिएक्शन बिकॉज मोइटी विच आर अटैच ए लार्ज इन साइज एंड स्ट्रांगली पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर का होता है ये में होता है। देखिए दीज रिएक्शन आर कैटेगराइज बाय ए वेराइटी ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम लाइक UDP। UDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरिडीन डाई फास्फेट, ग्लाइकोनेल ट्रांसफरेज, सल्फो ट्रांसफरेज एंड ग्लूटाइन ट्रांसफरेज etc. ये जो होता है ग्लूटाइन, ये हमारे इसमें 3 पार्ट होता है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, ज़्यादा वो है नहीं लेकिन लिख देंगे ठीक रहेगा। साइटिन,
ग्लूटोनिक एसिड एंड ग्लाइसिन, यही इसका 3 पार्ट होता है, ये भी आप लोग जानकारी रख लीजिए। तो फेज 2 रिएक्शन में हम लोग को यही इतना पढ़ना था। फेज 1 एंड फेज 2 हम लोगों ने आज पूरा पढ़ के ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे फैक्टर अफेक्टिंग आप ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप लोग इसको अगला वीडियो जल्द से जल्द अपलोड होने वाला है, तो आप लोग उसको पूरा देखिएगा। उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन आता है या फिर आज जो पढ़ाया हूँ उसमें कोई भी कन्फ्यूजन आए तुरंत बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरा अच्छे से समझाते हुए फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने आल फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।